और अब खबरें विस्तार से आपको दिखा देते हैं। सड़क पर पल भर के लिए ध्यान हटने का मतलब है हादसे को न्योता। और उत्तर प्रदेश की झांसी में ड्राइवर की चूक की वजह से हुए खौफनाक हादसे की एक तस्वीर सामने आई है, जब हाईवे पर तेज रफ्तार में जा रहा बाइक सवार अचानक ट्रक से जा टकराया। नेशनल हाईवे 27 पर बाइक से पत्नी को साथ ले जा रहा ये शख्स सीधे जाते हुए अचानक सड़क के किनारे कंटेनर से जा भिड़ा। हादसा इतना भयंकर था कि कंटेनर से टकराते ही सड़क पर गिरने के साथ ही बाइक सवार बेसुध हो गया, जबकि बाइक के नीचे दबी महिला तड़पने लगी। हादसे का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पुंछ थाना क्षेत्र से गुजरते वक्त बाइक सवार हाईवे पर खड़े कंटेनर को देख नहीं पाया, जिसकी वजह से दुर्घटना हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल उसकी पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दबंगई की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक गांव में कुछ दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से लैस होकर आए हमलावरों ने एक शख्स को सरेआम पीट कर बेरहमी से मार डाला। हाथों में लाठी डंडे लेकर पहुंचे 8 हमलावरों ने एक परिवार को घर से निकालकर पीटना शुरू कर दिया। बेपरवाह दबंग एक शख्स को जमीन पर गिराकर उस पर दनादन लाठियां बरसाने लगे। इसी बीच पीड़ित परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य ने मार खा रहे शख्स को बचाने की कोशिश की, तो एक दबंग गिरेबां पकड़कर बुजुर्ग को दूर ले गया और पैर पर लाठी मारकर उन्हें भी घायल कर दिया। मारपीट के दौरान जब मौके पर मौजूद पीड़ित परिवार की एक महिला ने जब बीच बचाव की कोशिश की, तो दबंग ने उसे भी लातों से मारना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए, लेकिन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में इन दिनों रिहायशी इलाकों में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि अब लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुहाल हो गया है। हापुड़ में बंदरों की दहशत की एक डरावनी तस्वीर सामने आई है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले इस शख्स को गली में घात लगाए बैठे बंदरों ने अचानक दौड़ा लिया। बंदरों के खौफ से ये शख्स इस कदर डर गया कि दौड़ते दौड़ते सड़क पर मुंह के बल गिरकर घायल हो गया। बदहवास शख्स ने किसी तरह खड़े होकर भागने की कोशिश की, तो सुनसान गली में दोनों बंदर दोबारा उसके पीछे पड़ गए। बंदरों की दहशत का आलम ये था कि भागते भागते शख्स का दम फूलने लगा, लेकिन सुबह का वक्त होने की वजह से कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। इस घटना के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन बंदरों की धरपकड़ के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। बात मध्य प्रदेश की, जहां के सीहोर में एक दंपति के अपहरण और बदसलूकी शर्मनाक घटना इसकी सामने आई है। बकाया यहां पर ये वाकया उस वक्त हुआ जब एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद पति पत्नी अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी बीच हमलावरों को दोनों को अगवा करके उनको बुरी तरह से पिटाई कर दी। पीड़ित दंपति को एक घर में ले जाकर आरोपियों ने दोनों की पिटाई शुरू कर दी। पति पत्नी से मारपीट करने वाले हमलावरों में घूंघट से चेहरे ढके कुछ महिलाएं भी शामिल थी, जिनमें से एक महिला ने पीड़ित शख्स के गाल पर तमाचा जड़ दिया। मारपीट के बीच आरोपियों ने पीड़ित दंपति को पकड़ लिया और बदसलूकी की सारी हदें पार करते हुए दोनों के गले में चप्पलों की माला पहना दी। इस दौरान पीड़ित पति पत्नी रो रो कर उन्हें छोड़ देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन हमलावरों में शामिल एक शख्स पूरी घटना का वीडियो बनाने लगा। घटना की वजह 2 परिवारों के बीच हुआ विवाद बताई जा रही है, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सड़क से गुजरते वक्त लोगों की लापरवाही अक्सर बड़े हादसे की वजह बन जाती है, और इसी की एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के हाथरस से सामने आई है। सड़क पार करते वक्त एक बाइक सवार की गलती की वजह से यह बड़ा हादसा हो गया। बाइक लेकर निकला युवक सड़क पार करने जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसा इतना भयंकर था कि टक्कर लगते ही बाइक सवार उछलकर सड़क पर गिर पड़ा और बीच सड़क पर तड़पने लगा, जबकि उसकी मोटरसाइकिल पलटी खाते हुए सड़क के दूसरे छोर पर पहुंच गई। लेकिन बाइक को जोरदार टक्कर मारने के बाद हादसे का आरोपी कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बुरी तरह से घायल युवक को अस्पताल भेज दिया। और अगली खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां मासूम बच्ची से दरिंदगी की वारदात के बाद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। 4 साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या की खौफनाक वारदात के विरोध में भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया, जिसके चलते पुणे बेंगलुरु हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। बच्ची के साथ हुए इस खौफनाक वारदात से लोग भड़के हुए हैं। आरोपी को फांसी देने की मांग पर अड़े हुए हैं। पुणे में 65 साल के एक शख्स पर 4 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने और उसे पत्थर से कुचलकर मारने का आरोप है। इस हत्याकांड से नाराज जनता सरकार से मांग कर रही है कि आरोपी को फांसी दी जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बंगाल के फाल्टा में दोबारा मतदान होगा। ये बड़ा अपडेट, फाल्टा में 21 मई को रीपोलिंग होगी। 285 बूथ पर 21 मई को वोट डाले जाएंगे। फाल्टा में 24 मई को काउंटिंग होगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। फाल्टा में दरअसल कई लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था और टीएमसी के द्वारा धमकाने का आरोप लगाया गया था। सड़कों पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया था और इस पर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोबारा मतदान हो सकता है फाल्टा में। और अब जानकारी मिल रही है कि बंगाल के फाल्टा में एक बार फिर से मतदान होगा। दोबारा रीपोलिंग यहां पर की जाएगी। फाल्टा में 21 मई को यह रीपोलिंग होगी। 285 बूथ पर 21 मई को वोट डाले जाएंगे और 24 मई को काउंटिंग होगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदर्शन किया गया लोगों के द्वारा। यह कहा गया कि टीएमसी के जहांगीर के जो समर्थक हैं उनके द्वारा धमकी दी गई थी कि अगर आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। इस प्रकार के आरोप यहां पर लोगों के द्वारा लगाए जा रहे थे और इसके बाद यह एक बड़ा फैसला लिया गया है। बात ब्राजील की, जहां से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक बेकाबू बाइक टर्न पर स्लिप करती हुई नजर आती है। मोड़ पर बाइकर ने रफ्तार को कंट्रोल नहीं किया और इसकी वजह से यह हादसा हो गया। बाइक गिरी और घिसटते हुए तकरीबन 30 मीटर तक गई और पल भर में बाइक पर सवार दोनों युवक इधर उधर बिखर गए। हादसे से पहले बाइक की रफ्तार ज्यादा थी। इसी बीच मोड़ आ गया, जहां पर बाइक लेन छोड़कर पटरी पर चली गई। युवक ने बाइक को लेन में लाने और गड्ढे से बचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाइकर ने जैसे ही तेजी से ब्रेक दबाया, बाइक फिसल गई और दोनों सरकते हुए काफी दूर जा गिरे। इस हादसे में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि किसी की भी जान नहीं गई है। नोएडा के सेक्टर 62 की रजत विहार सोसाइटी में एक कार वाले ने गार्ड की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कार वाले ने पहले धक्का मारकर सोसाइटी का बैरियर तोड़ा। गार्ड उसे रोकता रहा, लेकिन वो नहीं रुका। बैरियर तोड़ने के बाद ही उसने अपनी कार रोकी। कार से उतरते ही रईसजादे ने गार्ड पर पीछे से हमला बोल दिया और गर्दन पर मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। अचानक हुए हमले से सिक्योरिटी गार्ड घबरा गया और तुरंत उठकर किनारे हो गया। इस हमले का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, आरोपी की पहचान हो गई। हमलावर का नाम दक्ष प्रियांश है। इस पर सोसाइटी का माहौल बिगाड़ने का आरोप है। हमले के वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र में बच्ची से हैवानियत की ऐसी वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को आक्रोशित कर दिया। घटना पुणे के भोर तालुका की है, जहां पर एक 4 साल की मासूम से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी का सीसीटीवी भी सामने आ गया है, जिसमें दरिंदा मासूम को अपने साथ ले जाता नजर आया। इस घटना से कैसे पुणे का पारा गर्म हो गया, ये आपको बताएंगे।
4 साल की बच्ची घर से बाहर खेल रही थी, तभी 65 साल का अपराधी उसके पास आया। उसने मासूम को बहलाया, फुसलाया और अपने साथ पशुओं के तबेले में ले गया। तबेले में बुजुर्ग ने बच्ची के साथ रेप किया और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, इसके बाद उसके शव को गोबर के ढेर के नीचे छिपा दिया। काफी देर तक बच्ची की तलाश जारी रही। सीसीटीवी खंगाला गया तो बुजुर्ग आरोपी के साथ बच्ची जाती दिखी। इसके बाद खोजबीन में पशुओं के तबेले में बेजान बच्ची का शव बरामद हुआ, जिसको देखकर हर किसी की रूह कांप गई। पुलिस ने आरोपी दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। तो दरिंदगी के बाद जान गंवाने वाली 4 साल की मासूम इस इलाके में छुट्टियां मनाने अपनी दादी के घर आई थी, लेकिन उसके साथ ऐसी घिनौनी वारदात हो गई जिससे पुणे का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कें जाम हो गई, जिसको खाली कराने में पुलिस के पसीने छूट गए। ऐसा लगा मानो पूरा पुणे ही सड़क पर उतर आया हो, क्योंकि वारदात ही दिल दहला देने वाली थी। हर कोई आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। गांव वाले तो पुलिस से आरोपी को उनके हवाले करने की मांग पर अड़ गए। पुलिस के आला अधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर सड़क को खाली कराया, जिससे जाम खुल सका। लेकिन सुबह नसरापुर इलाके का बाजार नहीं खुला। इंसाफ की मांग को लेकर लोग प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए। महिलाओं ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। इस वक्त भोर तालुका में हर किसी की आंखें नम हैं और आरोपी के खिलाफ गुस्सा भरा पड़ा है। जो शख्स है वो मनोविकृत है। उसने इसके पहले 3 गुने किए, 1998 में, उसके बाद में 2015 में उसने ऐसा ही गुना किया है और उसको 15 दिन के अंदर उसको फांसी की शिक्षा होना चाहिए। इसी बीच पुलिस ने भी जांच तेज कर दी। फॉरेंसिक टीमें सबूत जुटाने में जुटी है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि मासूम के इस गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ा जाएगा। और अब बात बिहार की, जहां के सहरसा में छेड़खानी के आरोपी को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ग्रामीणों से आरोपी को बचाती रही और आक्रोशित लोग काफी गुस्से में नजर आए। पुलिस के सामने ही ग्रामीण आरोपी पर टूट पड़े और मुक्के, थप्पड़, ईंट से मारने लगे। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने ग्रामीणों पर बल प्रयोग किया और आरोपी को किसी तरह से बचाकर गाड़ी में बैठा दिया। एक महिला का आरोप है कि जब घर के पुरुष शादी में चले गए थे तो आरोपी ने रेप की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया और उसे कमरे में बंद कर दिया। शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला और आरोपी को बाहर निकालकर अपने साथ ले जाने लगी। पुलिस ने जैसे ही आरोपी को घर के बाहर निकाला तो लोग आक्रोशित हो उठे। ग्रामीण थोड़ी दूर तक आरोपी और पुलिस के पीछे पीछे गए, लेकिन इसी बीच उनका सब्र टूट गया और पुलिस के कब्जे से छीनकर आरोपी को मारने लगे। हालांकि पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी को बचा लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पड़ोस में ही किराए के कमरे में रहता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ब्राजील के 2 लुटेरों के साथ भी ऐसा ही हुआ। लुटेरों को लगा था कि बंदूक के दम पर वो अपने मंसूबों को अंजाम देने तक पहुंच जाएंगे, लेकिन बाजी पलट गई तो वो गिड़गिड़ाने लगे। थोक मार्केट में घुसते ही लुटेरों ने कर्मचारियों को धमकाना शुरू किया। एक कर्मचारी को लात से मारकर किनारे कर दिया। दूसरा लुटेरा पिस्टल तानते हुए काउंटर पर पहुंच गया और कैश की तलाश करने लगा। थोड़ी देर में ही ड्रॉर से कैश निकालकर जेब में रख लिया। लेकिन तभी उस वक्त एक कर्मचारी पीछे से आया और तलवार से हमला कर दिया। तलवार से हमला कर कर्मचारी भाग गया, लेकिन इस हमले में लुटेरे का एक हाथ जख्मी हो गया और लुटेरा भी हाथ पकड़कर दर्द से कर्राहते हुए बाहर भागा। यहाँ से खेल बिल्कुल बदल गया। स्टोर के कर्मचारी दूसरे लुटेरे की तलाश में जुट गए। जब तक वो बाहर निकलता उससे पहले ही स्टोर का जाली वाला शटर कर्मचारियों ने बंद कर दिया। इसी बीच लुटेरा फायरिंग करते हुए गेट के पास आ गया, लेकिन शटर बंद होने की वजह से वो गिर गया और इस बीच कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया।
फिर जमीन पर गिराकर पुलिस के आने तक उसकी जमकर पिटाई की और इस तरह कर्मचारियों की सूझबूझ से बड़ी लूट की वारदात टल गई। झारखंड के धनबाद में एक कोयला खदान में बड़ा हादसा हो गया। खदान में ट्रकों पर कोयला लोड करने के दौरान अचानक बारीक कोयला धंसने से कई मजदूर मलबे में ही फंस गए और इस दर्दनाक हादसे में 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होते ही कई मजदूर कोयले के मलबे के बीच बुरी तरह फंस गए। आनन फानन में वहां मौजूद मजदूरों ने मलबे में फंसे अपने साथियों को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। यहाँ पे कम से कम 12-13 लड़का काम कर रहा था, जिसमें से 5-6 लोग अभी होने की आशंका है। हादसे की खबर लगते ही मजदूरों के बीच चीख पुकार मच गई। घटना के बाद मौके पर रेस्क्यू का काम शुरू हुआ तो मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीनों से खुदाई शुरू की गई। 4 व्यक्ति का शव को रेस्क्यू किया गया है। मजदूरों ने बताया कि वो कोयला खदान में असुरक्षा के माहौल में काम करते हैं और बार बार हादसे की आशंका जताने के बावजूद खदान प्रशासन ने उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ये बड़ी दुर्घटना हो गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक दर्दनाक खबर सामने आई। 2 युवक गर्मी से राहत लेने के लिए नहर में उतरे, लेकिन फिर वो बाहर नहीं निकल पाए और नहाते वक्त दोनों की डूबने की वजह से मौत हो गई। 2 युवकों के डूबने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और युवकों की तलाशी शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद राहत बचाव दल ने युवकों को खोज निकाला। गोताखोरों ने बारी बारी से दोनों युवकों को बाहर निकाला। दोनों ने पानी में ही दम तोड़ दिया था। ये दोनों युवक बीसलपुर के दुबे मोहल्ले के रहने वाले थे। एक की उम्र 35 साल और दूसरे की उम्र 38 साल थी। आशंका जताई जा रही है कि नहाते समय अचानक पैर फिसलने की वजह से दोनों गहरे पानी में चले गए और खुद को संभाल नहीं पाए। हादसे का पता तब चला जब ग्रामीणों ने नदी किनारे लवारिस हालत में बाइक और कपड़े देखे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में जेसीबी और स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कुछ ही घंटों में दोनों की बॉडी बरामद कर ली गई। देहरादून में पुलिस से बहस करना एक छात्र को भारी पड़ गया। बहसबाजी से झल्लाए पुलिसकर्मियों ने पहले छात्र को दौड़ाया, फिर तब तक पीटा जब तक छात्र बेहोश नहीं हो गया। रास्ते पर काफी भीड़ के बाद 2 पुलिसकर्मी छात्र को दौड़ाते दिखे। दोनों पुलिसकर्मियों ने छात्र को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद डंडे से उनकी पिटाई शुरू कर दी। पुलिसकर्मियों ने छात्र को इतने डंडे मारे कि छात्र वहीं बेहोश हो गया। ये वीडियो 26 अप्रैल का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 26 अप्रैल को उत्तरांचल विश्वविद्यालय में यूथ फेस्ट का आयोजन था, जिससे रास्ते पर जाम की स्थिति बन गई। ऐसे में पुलिस भीड़ को हटाने पहुंची थी और इसी बीच छात्र से बहस हो गई। वहीं वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी ने पिटाई करने वाले दारोगा और एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है। लेबनान का आसमान एक बार फिर से आग उगल रहा है। सीजफायर खत्म होते ही इजराइल ने ऐसा हमला बोला है कि हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है और इन सब के बीच बड़ा आरोप ये लगा है कि इजराइल ने एक बार फिर से व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। वो बम जो जहां गिरता है वहां सिर्फ जलन, खौफ और मौत छोड़ देता है। दक्षिणी लेबनान के कई शहर और गांव गोले बारूद से छल्ली हैं। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बारूदी हमला कर रहा है। दावा है कि इजराइल ने एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान पर व्हाइट फास्फोरस बम गिराए। नबाती जिले के जौतार अल गरबिया, जौतार अल शर्किया और मयाफादौन ये वो इलाके हैं जहां पर इजरायली तोपखाने से कहर बरपाया गया। इन हमलों में 10 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इजरायली सेना ने स्थानीय लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दे डाली है और कहा है कि इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह नागरिक इलाकों में छिपकर हमला करता है, इसलिए उन ठिकानों को खत्म करना जरूरी है। इजराइल ने हिजबुल्लाह की कई सीक्रेट सुरंगें तबाह करने का भी दावा किया है। फास्फोरस बम, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है, इसका असर सिर्फ तुरंत नहीं बल्कि शरीर और पर्यावरण दोनों पर लंबे समय तक रहता है।
फास्फोरस बम कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि युद्ध में इसके इस्तेमाल पर ही प्रतिबंध है। ये बम जलने पर घना सफेद धुआं पैदा करता है। हवा के संपर्क में आते ही ये भड़क उठता है। तब तक जलता है जब तक हवा में ऑक्सीजन है। जहां ये बम इस्तेमाल होता है वहां ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी से सांस लेना मुश्किल हो जाता है और जो इसके संपर्क में आता है उसके शरीर से भी फास्फोरस छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इलाज के दौरान ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर फास्फोरस जलन पैदा करता है। हड्डी तक पर इसका असर होने लगता है। यह अंदरूनी अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है और सबसे ज्यादा नुकसान किडनी, लीवर और हार्ट को होता है और मल्टी ऑर्गन फेल्योर से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो सीजफायर खत्म होने के बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बॉर्डर पर टकराव ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है। दोनों तरफ से हमले और जवाबी कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं। लेबनान सीमा से लेकर इजरायल के उत्तरी इलाकों तक हालात एक बार फिर से युद्ध जैसे बन गए। इजरायल लेबनान बॉर्डर पर एक बार फिर धुएं और धमाकों का शोर है। इजरायल की ओर से दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले हुए तो हिजबुल्लाह की तरफ से जवाबी हमलों का दौर शुरू हो गया। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायली सैन्य ठिकानों और टैंकों को निशाना बनाने का दावा किया। हमले में FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। दूसरी ओर इजरायल की उत्तरी सीमा पर स्थित किरियात शमोना इलाके में सायरन बजने की खबरें हैं, जहां मिसाइल हमले की आशंका के चलते लोगों में दहशत फैल गई। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये कार्रवाई लेबनान में इजरायल के हमलों के जवाब में की गई है। तो ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति वार्ता को लेकर सियासी तापमान एक बार फिर से बढ़ गया है। ईरान की तरफ से भेजे गए नए प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाखुशी जताई है और कहा है कि ईरान के साथ जो भी डील होगी वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के हितों के हिसाब से ही होगी। मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की कोशिशें एक बार फिर ठहरती नजर आ रही हैं। अमेरिका ने ईरान की तरफ से भेजे गए दूसरे प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि प्रस्ताव अमेरिका की शर्तों और हितों के मुताबिक नहीं है। Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied. ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व पर भी सवाल उठाए और कहा कि अमेरिका के पास आगे बढ़ने के कई विकल्प मौजूद हैं। Iran, the leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. इधर ईरान ने भी शांति वार्ता को लेकर अपने रुख में नरमी दिखाई है। तेहरान ने पहले की उस शर्त को फिलहाल टाल दिया है जिसमें बातचीत से पहले हॉर्मुज में किसी भी तरह की नाकेबंदी हटाने की मांग की गई थी। हालांकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज और आर्थिक प्रतिबंधों में राहत जैसे मुद्दों पर एक साथ बातचीत की मांग भी की गई है। तो ट्रंप की तरफ से ईरान का प्रस्ताव ठुकराने के बाद मिडिल ईस्ट का माहौल तनाव और डिप्लोमेसी के दोराहे पर नजर आ रहा है। एक तरफ बातचीत की उम्मीदें जिंदा हैं तो दूसरी तरफ सख्त बयानबाजी ने हालात को और ज्यादा गरमा दिया है। ईरान की तरफ से अमेरिका की धमकी के जवाब में एक और चेतावनी दी गई है। अमेरिका के साथ डील को लेकर ईरान ने फिर साफ कर दिया है कि वो ना तो अपने हितों से समझौता करेगा और ना ही सम्मान से। साथ ही चेतावनी दी कि अगर हालात युद्ध की तरफ बढ़े तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि बातचीत से पहले अमेरिका को धमकी भरी भाषा को छोड़ना होगा। हालांकि ईरान का ये भी कहना है कि उसे अमेरिका पर भरोसा कम है। तेहरान का आरोप है कि अमेरिका पहले भी अपने वादों को पूरा नहीं कर पाया, जिससे दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई और गहरी हुई है। तो देखिए, एक तरफ ट्रंप की जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से ठन गई है, इसलिए अमेरिका जर्मनी से अपने 5000 सैनिक वापस बुला रहा है। दूसरी तरफ इजरायल के अंदर नेतन्याहू घिरते नजर आ रहे हैं। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने सरकार की नीतियों पर हमला बोला। कुल मिलाकर दोनों कॉर्नर्स पर दोनों नेता घिर रहे हैं। बीच में वॉर का माहौल है। इसके हिसाब से ही देखिए अब जो वॉर है वो आगे बढ़ता जा रहा है। फैसला ऐसे समय पर आया है जब ईरान के मसले पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है। मर्ज ने हाल ही में अमेरिका की रणनीति और ईरान नीति पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वॉशिंगटन के पास स्पष्ट योजना की कमी है। इसके जवाब में ट्रंप की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। आलोचना करते हुए ट्रंप ने कहा कि जर्मनी नेटो में जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहा और उन्हें अमेरिका के फैसलों में दखल नहीं देना चाहिए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सैनिक जर्मनी लौटेंगे उनमें से कुछ सैनिकों की अमेरिका वापसी होगी, जबकि कुछ को इंडो पैसिफिक जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। जर्मनी में अभी भी 36,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और रैमस्टीन जैसे अहम सैन्य बेस मौजूद हैं। तो मिडिल ईस्ट की सियासी जमीन एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठी दिख रही है। एक तरफ इजरायल में नेतृत्व को लेकर भीषण राजनीतिक टकराव तेज होता जा रहा है और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से बयान सामने आया जो कि आग में घी डालने का काम कर रहा है। इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश इस संस्थागत और सुरक्षा संकट से गुजर रहा है, जिसकी वजह सरकार का कुप्रबंधन और सेना में बढ़ता तनाव है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और पूर्व प्रधानमंत्री यार लैपिड ने मिलकर आगामी चुनावों में नेतन्याहू के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया था। उधर ईरान से आया बयान माहौल को और भड़का रहा है। मुजतबा खामनेई ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा, अमेरिका के कागजी शेर जैसे ठिकाने खुद को भी सुरक्षित नहीं रख सकते। क्षेत्र के अमेरिकी समर्थकों की सुरक्षा तो दूर की बात है। तो हॉर्मुज में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर भी दिखाई देने लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर लखनऊ तक चाय, खाना और नाश्ता सब महंगा हो गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वालों की लागत अचानक बढ़ गई है। नतीजा ये कि 10 रुपए की चाय अब 20 रुपए में मिल रही है। खाने पीने वालों को भी दिक्कत होगा, हमें बेचने वाले को भी दिक्कत होगा। किसी के जेब में होते नहीं इतने पैसे, चाय 20 रुपए की पिएगा। लखनऊ में भी हालात अलग नहीं है। बाहर खाना खाने वाले कामकाजी लोगों का बजट बिगड़ गया है। बहुत लोगों ने 5 बढ़ाया, बहुत लोगों ने 20 बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया। आलू का पराठा वगैरह है, ये तो डिपेंड करता है। कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट रेट कर दिए। खाने पीने में भी दिक्कत होती है। ऐसे हम लोग लंच टाइम में या ब्रेक टाइम में निकल आते थे, अब सिलेंडर महंगे की वजह से बहुत कमी हो रहा है कि हम लोग आए। बढ़ती लागत से बचने के लिए कई ढाबा संचालक अब गैस की जगह तंदूर का ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। और बड़ी परेशानी बढ़ रही है। सुबह आन का जल्दी आना पड़ रहा है 5 बजे, तो मसाला उस पर बनाना तंदूर पे। बस ये है जरूरत है, इसको गैस पे गर्म सब्जी कर रहे हैं और बाकी सब तंदूर पे काम हो रहा है। असल में हॉर्मुज स्ट्रेट के संकट का असर भारत के बाजार तक पहुंच चुका है। कमर्शियल गैस महंगी हो गई है और अब लोगों को चिंता सता रही है कि कहीं घरेलू सिलेंडर भी महंगा ना हो जाए। तो कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से आशंका है कि इसका असर पेट्रोल डीजल तक भी पहुंच सकता है। व्यापार से लेकर आम आदमी तक हर कोई इसकी मार झेल रहा है। जयपुर में रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल संचालकों का कहना है कि बड़ी लागत के चलते खाने पीने के दाम 15 से 20% तक बढ़ाना उनकी मजबूरी हो गया है। जैसे हमारे रोटी 10-12 की है तो उसको थोड़ा 14 कर देंगे। ऐसे सब्जियां अपने दाल है जो 90 की है वो 100 कर देंगे। इस प्रकार से 10-5 रुपए हम बढ़ा के करेंगे काम। वहीं ग्राहक बढ़ती कीमतों से परेशान है और उनका बजट लगातार बिगड़ रहा है। भार बढ़ा है पर आदमी करेगा क्या, मजबूरी है उसकी। आदमी को कुछ न कुछ कट ऑफ करना पड़ेगा बजट में, खाने में। भोपाल में केटरिंग कारोबारी भी इससे अछूत नहीं है। शादी का खर्च अब 15 से 50% तक बढ़ने का अनुमान है, चाहे बुकिंग पहले से ही क्यों ना हो चुकी हो। कि जो पुराने रेट पर जो मेनू का जो रेट दिया हुआ है, अब तुरंत सिलेंडर का बढ़ गया तो थोड़ा फर्क पड़ेगा कस्टमर पर। यानी आम लोगों को एक शादी में 50,000 से 1 लाख रुपए तक ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। हम लोग तो ये सोच के बैठे थे कि हमारा 2.5-3 लाख में हो जाएगा 500 लोग के मेहमान का काम, लेकिन वो बजट अब उम्मीद से थोड़ा सा ज़्यादा आगे चला गया। दरअसल युद्ध का असर सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रहता, इसकी कीमत आम आदमी को महंगाई के रूप में चुकानी पड़ती है। उत्तराखंड के हरिद्वार से अक्सर गंगा घाट पर शराब पीकर धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने वाले मामले सामने आते हैं। इस बार नया वीडियो वायरल है जिसको लेकर गंगा घाट पर जमकर हंगामा हो गया, क्योंकि एक महिला अपने पालतू कुत्ते को गंगा घाट में नहलाने पहुंच गई। ये देख घाट में मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों तरफ से जुबानी जंग शुरू हो गई। इनको बहन जी शुरू में पंडित जी ने मना किया, उनके आर्गुमेंट के बाद भी ये बोले मैं नहलाऊंगे। नहीं तो अलग से नहलाऊंगा। नहीं, घाट पे इंसान नहाएंगे, ये नहाएंगे। महिला के साथ में आया युवक उसको बार बार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन महिला बहस करती रहती है।
तनातनी के बीच महिला को परिजनों ने समझाया और किसी तरह वहां से लेकर निकले। मामला हरिद्वार के सर्वानंद घाट का बताया जा रहा है। तो कानपुर के राखी मंडी इलाके में वेल्डिंग की छोटी सी चिंगारी ने तांडव मचा दिया। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, क्योंकि देखते ही देखते पास की फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। ये आग कुछ मिनटों में ही पूरी फैक्ट्री में फैल गई और पूरे इलाके में भागम भाग मच गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर मोहल्ले के लोग भी दहशत में आ गए। आग बहुत तेजी से भड़की, क्योंकि जिस फैक्ट्री में आग लगी वहां मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनते थे और अंदर ज्वलनशील सामान भी पड़ा था। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के पास वेल्डिंग की दुकान थी, जहां से चिंगारी उड़ी और फिर ये अग्निकांड हो गया। कानपुर के राखी मंडी इलाके की फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। शादियों में आपने लग्जरी कार, बग्गी की एंट्री तो खूब देखी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए हेलीकॉप्टर ही लेकर पहुंच गया। देखिए फिर आगे क्या हुआ। जैसे ही हेलीकॉप्टर मैदान में उतरा, दुल्हे दुल्हन की इस अनोखी शादी को देखने के लिए भीड़ लग गई। दुल्हे राजा का परिवार हेलीकॉप्टर से मेरठ के खरखौदा से हापुड़ के सिखेड़ा गांव पहुंचा था, जहां शादी की रस्में होनी थी। दरअसल दूल्हे के चाचा ने हेलीकॉप्टर का आइडिया दिया था, जिसके बाद प्रशासन से इजाजत ली गई, हेलीकॉप्टर बुक किया गया और फिर दुल्हा अपनी दुल्हनिया को हेलीकॉप्टर से लेने पहुंच गया। घूम कर जाएगा, घूम कर। 7 फेरे लेने के बाद अगली सुबह हेलीकॉप्टर से ही दुल्हन की विदाई भी हुई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और हेलीकॉप्टर वाली शादी चर्चा का विषय बन गई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।